अडवाणी जी को भारत रत्न का जो है आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को न बिखर पाए, इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सम्मान देने का काम किया। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन को लेकर भाजपा तंज कस रही है कि आप लोग दूल्हा अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे कौन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस नाराज। देखिए, बीजेपी को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसदों की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ तो मान लीजिए गठबंधन के सांसद जीते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी रही, दिल्ली की सरकार उनकी रही। लखनऊ से चल कर के मैं बलरामपुर आया और मैं नीचे नीचे देखते आया कि अगर कहीं भी उन्होंने कोई कारखाना लगवाया हो तो बता दें हमें। जो आरोप समाजवादियों पे लगाते थे, अरे डबल इंजन की सरकार, और इन्वेस्टमेंट कितना, 40 लाख करोड़। अभी जो आपने गवर्नर स्पीच में पढ़ा होगा, 40 लाख करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है तो बलरामपुर में निवेश क्यों नहीं आ रहा, गोंडा में निवेश क्यों नहीं पहुंचा है? और इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है, इसका जवाब क्या है उनके पास? महंगाई का जवाब क्या है उनके पास? तो बीजेपी को चिंता करनी चाहिए। उनका सब सांसद इस संकट में है कि कहीं उनकी टिकट तो नहीं कट रही है। और जो हमें जानकारी मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूँ उस बात को, कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद हैं वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज़्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। इंडिया गठबंधन होगा और हमारी कोशिश होगी कि सीट का बंटवारा जल्दी हो। जीत और सीट, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अखिलेश जी, कितना टारगेट जीतिए, सीट लीजिए। टारगेट कितना रहेगा यूपी में? अखिलेश भैया, SC ST OBC को लगभग 5 अरब रुपए का जमीन घोटाला हो गया, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हों, 90% आबादी वाले लोग दुखी हों, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर ज़मीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर, 32 तो 71 तो सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। अखिलेश जी, 2024 लोकसभा तो चुनाव में ये क्या संभावना देख रहे बीजेपी हैं? के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं, याद रखना आप। जहाँ कहीं भी जमीन कब्जा हो रही है और आप जांच करोगे तो वहाँ बीजेपी वाले ही मिलेंगे। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया पार्टी बन गई है। अखिलेश जी, बीजेपी कहती है कि राम लहर में आप उड़ जाएंगे, आपकी पार्टी मेरी राम लहर चल रही है। कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आधी आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए।